Hello everyone, myself Kishan Chaudhary, Assistant Professor in BNE Nursing College. Today we will discuss about heart attack या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात करें कि क्या होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि अपनी जो हार्ट की मसल्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसकी सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ हो जाएगी तो हार्ट अपनी पंपिंग एक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि ब्लड को पंप नहीं करेगा। ब्लड पंप नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी अपने पास में, तो उसको अपन हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं या इसी को अपन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर अपन बात करें कि ईटियोलॉजी का अपने को इसके कोजेज क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक अपने को आ सकता है। वहाँ पे फर्स्ट अपने पास में एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसके ऊपर फैट वगैरह का, लिपिड्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी के अंदर हार्डनेस आ जाती है। वहाँ पे हार्डनेस आ जाएगी तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अल्टर्ड होगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से अपने को हार्ट अटैक आ सकता है। वहाँ पे अपन बात करें हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी अपने को वहाँ पे हार्ट अटैक को लीड करवा सकता है। इसके अलावा अपन बात करें प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म, यानी कि अपनी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई थ्रोम्बस या कोई क्लोट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए तो अपनी आर्टरी की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। उस इंटरप्ट ब्लड सप्लाई होने की वजह से हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो हार्ट अटैक अपने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपन बात करें आर्टीरियल स्पाज्म, यानी कि जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसका स्पाज्म हो जाना। वहाँ पे आर्टरी जब स्पाज्म हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। या फिर अपन बात करें आर्टीरियल स्टेनोसिस, यानी कि अपनी कोरोनरी आर्टरी का नेरो हो जाना। वहाँ पे स्टेनोसिस यानी नेरो हो जाएगा तो जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो है वो नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से अपने पास में ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और अपने को हार्ट अटैक वाली कंडीशन देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो ये थे अपनी ईटियोलॉजी वहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईटियोलॉजी के बाद में अपने साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि हार्ट अटैक के अपने को क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्टली अपने को चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में होता है वैसा अपने को चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और ये जो चेस्ट पेन रहेगा ये रेडिएट वाला चेस्ट पेन रहेगा, यानी कि अपनी लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा और ये अपने को मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि हार्ट से जाएगा, नेक तक जाएगा और अपने लेफ्ट आर्म में होता हुआ टिप ऑफ फिंगर तक आएगा अपने पास में, तो इसको अपन रेडिएट चेस्ट पेन बोलते हैं। वहाँ पे सीवियर टाइप का चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। वहाँ पे पाल्पिटेशन रहेगा, वहाँ पे इंडिविजुअल जो अपनी हार्ट बीट वगैरह है वो पाल्पिटेट यानी कि तेज अपने को देखने को मिलेगी। वहाँ पे डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि इंडिविजुअल जब रेस्पिरेशन नहीं करेगा अपने पास में डिस्निया वगैरह देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से एफर्ट लगाएगा तो अपने को डायफोरेसिस वगैरह, स्वेटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। और अपने को नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो मे भी अपने पास में नोजिया वोमिटिंग वगैरह अपने को डेवलप हो सकते हैं। वहाँ पे साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन अपन देखेंगे वहाँ पे, तो चेस्ट का एरिया या अपने जो नेल्स वगैरह वो अपने को ब्लूइश देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ पे और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। ये बढ़े हुए CO2 अपने को वहाँ पे साइनोसिस को लीड करवा सकता है। फिर अगर अपन बात करें अपने पास में तो नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड टू टच का, जब अपन अपनी पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज को टच करेंगे, हैंड्स फिट वगैरह को या जो भी अपने नोज ईयर वगैरह उसको अपन टच करते हैं तो वहाँ पे अपने को वो कोल्ड टच होंगे, वहाँ पे फील करेंगे तो कोल्डनेस अपने को दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा वहाँ पे, तो वो अपनी कोल्ड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपन इसको पहचानेंगे या इसका अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह कैसे करते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं कि अपने को हार्ट अटैक आ गया, तो इसके रिगार्डिंग फर्स्टली अपन ECG वगैरह करवाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में अपने को देखने को मिलेगा अपना जो ST सेगमेंट है वो अपने को एलिवेटेड देखने को मिलेगा। वहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेट हो रहा है तो इसका मतलब अपने पास में हार्ट अटैक आया वहाँ पे या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आया। सेकेंड अपने पास में इकोकार्डियोग्राम, बोला तो हार्ट की एक्टिविटी को अपन इलेक्ट्रिकली वहाँ पे विजुलाइज करते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी क्या है वहाँ पे। और लास्ट वन ये कंफर्म करने के रिगार्डिंग अपन एंजियोग्राफी करवाते हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है कि अपने आर्टरीज का विजुलाइजेशन होता है। आर्टरीज में अपन देखेंगे कहीं पे क्लोट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रखा वहाँ पे, जहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन होगा तो अपने को एंजियोग्राफी में पता लग जाता है वहाँ पे, या आर्टरीज के अंदर हार्डनेस वगैरह नहीं आ रही है क्या कहीं पे, तो ये भी अपने को वहाँ पे एंजियोग्राफी में पता लग जाएगी। तो इसलिए अपन उसको एंजियोग्राफी कंफर्म करने के रिगार्डिंग करवा सकते हैं वहाँ पे। तो ये तो अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर बात करें अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में मैनेजमेंट का, अगर हार्ट अटैक आया तो अपन इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं वहाँ पे। तो अपने को मेनली दो टाइप का मैनेजमेंट देखने को मिलता है, एक तो होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मतलब अपन उसको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेडिसिन के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, बोलो तो अपन पेशेंट को मोना के फॉर्म में मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। मोना में M का मतलब रहेगा मॉर्फिन। अपने को क्या होता है सीवियर टाइप का चेस्ट पेन देखने को मिलेगा तो इस चेस्ट पेन को रिड्यूस करवाने के लिए अपने को मॉर्फिन देनी पड़ेगी। मॉर्फिन क्या होती है?
एक बहुत सीवियर टाइप का एनाल्जेसिक ड्रग होती है, चाहे कितना भी चेस्ट पेन होगा वो अपने पास में मॉर्फिन से अपन रिड्यूस कर पाएंगे वहाँ पे। तो मॉर्फिन देंगे, इसके साथ में अपन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपनी हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो रही है, इसी की वजह से हार्ट की मसल्स की डेथ हो रही है वहाँ पे, तो इसलिए अपन ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे अपन वहाँ पे, इमरजेंसी में काम में लेंगे अपन, सब लिंगुअली रूट से देंगे। तो अपन बोल देंगे पेशेंट को कि एक टेबलेट रखो, जब भी आपको हार्ट अटैक वाली या जो सिम्टम अपने पास में क्या एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह देखने को मिले, चेस्ट पेन वगैरह जो अपने को रेडिएट वाला हो लेफ्ट साइड में, तो अपने को एक नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट रखनी है, वो अपने को सबलिंगुअली काम में लेनी है। बोलते टंग के नीचे रखनी है, सबलिंगुअल लेंगे तो वो ब्लड में जल्दी घुलेगी, जल्दी घुलने पे अपनी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी, तो जो ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो रहा था वो अपने को नॉर्मली देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में अपन एनाल्जेसिक दे देंगे कि जो भी चेस्ट पेन वगैरह सीवियर टाइप का रहा है उसको रिड्यूस करवाने के रिगार्डिंग अपन एनाल्जेसिक दे देंगे। जैसे कि अपन बात करें स्टामिनोफिन दे सकते हैं, अपन इबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं, या कभी कभार अपन ट्रामाडोल वगैरह भी उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये एक अपने पास में टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है कि कुछ एक टाइम के लिए अपन इस कंडीशन को रिलीव कर पाते हैं। परमानेंट के लिए अपने को सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। सर्जरी में अपने पास में मेनली 3 टाइप की सर्जरी करवाई जाती है। फर्स्ट होती है अपने पास में PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, या इसी को अपन स्टंटिंग प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। यानी कि पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी के अंदर जहाँ पे एम्बोलिज्म या जहाँ पे हार्डनेस वगैरह, फैट या लिपिड वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहाँ पे अपन एक स्टंट लगा देते हैं अपने पास में। स्टंट क्या करेगा? उस आर्टरी को डायलेट करने का काम करेगा। आर्टरी डायलेट रहेगी तो जो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था वो वापस से अपना नॉर्मल हो जाता है, जिसको अपन शंटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। फिर अपन बात करें नेक्स्ट अपने पास में CABG या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बोलते हैं कि हार्ट की बाईपास करवाना। जहाँ से अपनी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हुई है उस आर्टरी को कट करके अपन एक शॉर्टकट बना देते हैं वहाँ पे, बॉडी से कहीं दूसरी जगह से आर्टरी लेके अपन मेनली फीमर की आर्टरी वगैरह लेते हैं अपन, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा देंगे। ट्रांसप्लांट करवा दिया, शॉर्टकट करवा दिए, इनके वापस से अपने को नॉर्मल ब्लड का फ्लो देखने को मिल सकता है, जिसको अपन बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक मेजर सर्जरी होती है अपने पास में। फिर नेक्स्ट थर्ड वन अपन बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। अगर अपनी हार्ट की लेयर की कंप्लीटली डेथ हो गई अपने पास में, तो अपने पास में लास्ट ऑप्शन बचता है कि अपन हार्ट ट्रांसप्लांट करवा ले। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के रिगार्डिंग अपने पास में जो अपना डोनर है वो होना जरूरी है वहाँ पे। अब डोनर के लिए भी अपने पास में उसकी ब्लड ग्रुपिंग मैच होनी चाहिए, RH फैक्टर वगैरह मैच होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ मैच हो रही है अपने पास में तो अपन हार्ट का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अब हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? अपने को ऐसे तो हार्ट मिलेगा नहीं, तो मैं भी अपने पास में जैसे कोई कैंडिडेट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो या जिसकी ब्रेन डेड वगैरह हो गया, तो ऐसे हार्ट को अपन डेथ के थोड़ी देर बाद तक अपन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक हार्ट अटैक। थैंक यू। ओके गाइज।